आज हमारा क्वेश्चन है टीपू सुल्तान का इतिहास, जो सेमेस्टर 4 के लिए है, जिसका जनरल पेपर हिस्ट्री है। इस वीडियो में हम टीपू सुल्तान के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन भी बताएंगे और इससे जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं उसको भी बताएंगे कि इसकी एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो पहले हमें टीपू सुल्तान के परिचय देना है कि टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनाहल्ली में हुआ था। इसके पिता हैदर अली मैसूर साम्राज्य के सेनापति थे, लेकिन बाद में अपने ताकत के बल पर उन्होंने मैसूर राज्य के शासन को अपने हाथों में ले लिया था और इस राज्य के राजा बन गए थे। कौन? हैदर अली, जो टीपू सुल्तान के पिता थे। अब देखते हैं टीपू सुल्तान के शिक्षा के बारे में कि टीपू सुल्तान ने अपना शिक्षा किस प्रकार से तैयारी की उसने। तो टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने टीपू सुल्तान को वीर और कुशल योद्धा बनाने पर खास ध्यान दिया। यहाँ तक कि हैदर अली ने टीपू की शिक्षा के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति भी की। टीपू सुल्तान को हिंदी, उर्दू, पारसी, अरबी, कन्नड़ भाषाओं के साथ साथ कुरानी, इस्लामी न्यायशास्त्र, घुड़सवारी, निशानेबाजी और तलवारबाजी की भी शिक्षा दी गई थी। टीपू सुल्तान को बचपन से ही शिक्षाविदों में बहुत ही अधिक रुचि थी। शिक्षा में उसे बहुत ही अच्छा मन लगता था। किसको? टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान अच्छी तरह से शिक्षित होने के साथ ही कुशल सैनिक भी थे। टीपू सुल्तान एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और वह सभी धर्मों को समान देते थे, जैसे कि वह हिंदू, मुस्लिम सभी को एक समान मानते थे। कौन? टीपू सुल्तान। ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, यह जो टीपू सुल्तान है और उसके पिता के शासनकाल में मात्र 4 लड़े गए थे। जो हैदर अली थे वह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में शामिल थे, जो 1767 से 1769 तक चली थी। अंग्रेज और हैदर अली के बीच इसमें हैदर अली का जीत होता है। और जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुई थी 1780 से 84 में, इसमें भी हैदर अली ने किया था। अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ था यह भी युद्ध, लेकिन किसी कारणवश 1782 में हैदर अली को कैंसर से मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को लगातार जारी रखता है और 1782 में टीपू सुल्तान द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में शामिल हो जाते हैं और अंग्रेजों को हरा देते हैं और टीपू सुल्तान जीत जाते हैं। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92 में। टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के बीच होती है। इस युद्ध में भी अंग्रेज की हार होती है और टीपू सुल्तान की जीत होती है। जो तृतीय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, इसमें टीपू सुल्तान की हार होती है, क्योंकि टीपू सुल्तान के एक अपने ही सैनिक अंग्रेजों के साथ शामिल हो गए थे। अंग्रेजों ने बाद में यह भी बताया कि अगर भारत के एक सैनिक हमारे तरफ नहीं साथ देते तो हम टीपू सुल्तान को कभी नहीं हरा पाते। 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पादशाह की उपाधि धारण की। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। टीपू सुल्तान को शेर-ए मैसूर कहा जाता था। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में आखिरी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी को हुआ था।
अब हम टीपू सुल्तान से जुड़ी 5 मोस्ट MCQ करने वाले हैं। तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम आप सबको आई होप पता होगा, हैदर अली था। टीपू सुल्तान कितने आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े थे? तो 3 लड़े थे, क्योंकि दूसरे में उसके पिता का मृत्यु हो गया था और तीसरा चतुर्थ लड़ा, तो 3 लड़ा। तो टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से प्रथम बार किसने बुलाया था? तो उसके पिता हैदर अली ने। टीपू सुल्तान का मृत्यु कब हुआ था? तो 1799 ईस्वी को। जब टीपू सुल्तान का मृत्यु हुआ था तब वह कौन से युद्ध हो रहा था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था।